इफ्तिखार साहब, क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आप समझते हैं ऐसी है? ज़ाहिर आप हुकूमत से निकले, ऑपोजिशन में आए, फिर जिस तरह के एक प्रोसीजर से गुजरे हैं, आपको लग रहा है पीटीआई एक इवॉल्व कर रही है अपनी स्ट्रेटेजी के साथ? जो अभी गुफ्तगू की है जुनैद अकरम ने और कुछ जैगम साहब ने भी उनकी गुफ्तगू की है, तो वहाँ तो दो साइड्स ऑफ पर्सनैलिटी नजर आ रही है। क्या वो जुनैद अकबर ने जो कहा, क्या वो एक तरफ कहेंगे और दूसरी तरफ करेंगे वही जो इमरान खान चाहेंगे? तो फिर नतीजा क्या निकलेगा इस स्ट्रेटेजी का? देखिए, बात यह है कि मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। अब ये हमें 8 तारीख का धमकी दे रहे हैं। ये सारे दिन भी इसी धमकियों में निकल जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, फ़ायदा क्या होगा। अब आप ये तवक्को करें कि वो चीफ़ मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे दे, तो मेरी जो मालूमात है वो ये, अगर वो चीफ़ मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देगा तो पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ का अमल और तेज़ हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी असल में 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक वो लोग हैं जिनकी कोई भी जद्दोजहद पिछले इंतखाबात से पहले की नहीं और उनका ज़्यादा का तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बाहर का है। दूसरी बात यह है कि आप किस किस्म की मुदाहमत करना चाहते हैं। उस आदमी ने तो इस हद तक कह दिया था कि हम मसल्ला होके आएंगे। अब मसल्ला होकर आने वाला जो था, आपको वो भी पसंद नहीं है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उससे बढ़ के फिर किस किस्म की मुदामत चाह रहे हैं? आप असेंबली में हैं और इतनी बड़ी भारी तादाद में असेंबली के अंदर हैं कि आप बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं जो आपके टारगेट्स हैं, जो आप, अगर आपका कोई प्रोग्राम वो है। एक मुज़ाकरा तो कंक्लूड नहीं कर सके, 2 दिन का इंतजार नहीं कर सके कि रिटन जवाब ले लेते। वो इसलिए मैं ये कहने लगा हूँ कि फिर देखें, ऐसे तो चले काम नहीं चलेगा ना। फिर अगर हम कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो गालियाँ पड़ती हैं हमें। देखें, आप कौमी असेंबली में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, सेनेट में कर सकते हैं। मैंने पंजाब में 107 अराकीन है, 107 अराकीन। अगर इस सिस्टम में रहते हुए इतनी तादाद होने के बावजूद अभी तक आप मुझे नहीं कन्विंस कर सके कि आप चाहते क्या हैं, तो आम आदमी कैसे कन्विंस होगा? एक बात कन्विंस कर लेते हैं, पंजाब और कौमी असेंबली में तनख्वाहें बढ़ाने के मामले उस पे इकट्ठे हैं, उस पे बिल्कुल इकट्ठे, सारा उस पे तो ना फॉर्म 45 है, ना फॉर्म क्या है, कितने फॉर्म? 45 47 वहाँ पे कोई नहीं है। मैं, मुझे दुख हो रहा है फ्रेंकली। मैं आपको बताऊं, ये जो कहा गया ना कि अब हम सख्त लाइन वाले लोगों को लेके आएंगे, क्या बुशरा बीबी की वहाँ पे मौजूदगी से ये मामला शुरू हुआ है? क्या कुछ लोगों ने पंजाब से माइग्रेट अपने आप को करके वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, क्या ये सियासी लोगों ने जो जेलों में रहे और जेलों से रिहा हुए लंबे अरसे के लिए और उन्होंने जाके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली हैं, क्या ये उसकी वजह से है? क्या ये 2 मुकदमात, 2 और 3 मुकदमात जो पेंडिंग हैं, जिनमें एक का फैसला हो गया 14 और 7 का और एक का फैसला भी होने वाला है, क्या ये वो चीज़ें इमरान को परेशान कर रही हैं? इमरान खान साहब, आप थर्ड फोर्स के तौर पे इमर्ज हुए, नौजवानों की एक नस्ल आपके साथ खड़ी हो गई, इस बात की उम्मीद आई कि आप सिस्टम में तब्दीली लाएंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि कौन सी चीज़ है जो तब्दील हो रही है? तब्दील ये हो रही है कि जमहूरियत जो थोड़ी बहुत रह गई है, इसका खात्मा भी होता हुआ मुझे नजर आता है। जिस तरीके से ये क़यादत में जो तब्दीली की स्ट्रेटेजी है, ये उनका मसला हल करेगी, इजाफा करेगी? मैं कहता हूँ आप इजाफा उनके लिए तो कोई इजाफा या फ़ायदा के मसले नहीं है, बिकॉज ही इज इन बिहाइंड द बार। मसला तो है कि सिस्टम के लिए जहाँ हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस निज़ाम के तहत ये मुल्क चल रहा है, उस निज़ाम को इनका ये अमल तकवीत नहीं पहुँचाएगा, बल्कि इसमें और ख़राबी पैदा करेगा। और अगर इस निज़ाम में और ख़राबी पैदा होती है तो ये फिर हम भूल जाएं कि कोई भी इक़्तिसादी बेहतरी जो तस्वर की जा रही है वो हमें मिल पाएगी। तो इमरान खान साहब, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कराची से, लास्ट वर्ड, क्या आप चाहते हैं कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक करोड़ लोग सड़कों पे आ जाए?
सर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, जो नवंबर दिसंबर में भी किया पंजाब खाली से छोड़े इस बात को। शहजाद साहब, बुरा या भला, अली अमीन गंडापुर एहतजाज, जलसे जुलूस, पीटीआई को सूबाई इंतजामी पूरी ताकत और वसाइल फराहम करते रहे। अब जुनैद अकबर साहब हॉकिश ही नहीं है बल्कि गंडापुर साहब के मुखालिफ भी हैं, मतलब एक ग्रुप हमें इमर्ज होता नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से, जिसके ऊपर खुद इस वक्त इमरान खान साहब ने हाथ रखा है। होम्योपैथिक लीडर गंडापुर को साइड लाइन करके क्या एहतजाज हो भी पाएंगे, या वो एहतजाज भी होम्योपैथिक हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एक ताकत गंडापुर साहब फराहम कर रहे थे वो मुमकिन रह पाएगी उस तरह से? अगर ये मुनासिब और माकूल आदमी हैं जुनैद अकबर साहब जिनका जिक्र हुआ, तो फिर ये इस किस्म का रास्ता क्यों अपनाएंगे? जिस किस्म के रास्ते की बात की जा रही है, जिसके अंदर हमें और बढ़ता हुआ एहतजाज जिसका जिक्र हो रहा है कि स्ट्रैटेजी तब्दील हो गई, इसको और एहतजाज में लेके जाएंगे, पता नहीं हमारी सड़कों पे क्या हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि इमरान खान ने ये करने से जो दोनों धड़े थे केपी के अंदर, उनको किसी न किसी हद तक सेटिस्फाई कर लिया। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, चोर चक्का चौधरी थे लुंडी रान प्रधान, वो वाला हाल है कि वो अंदर बैठा हुआ खुद इधर से हिस्सों में बांटता जा रहा है चीजें, और उसकी वजह से जो लोग पहले कुछ नाराज थे या चुप करके बैठे थे, अब वो भी शायद एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन एक्टिव करके करना क्या है, इसके ऊपर हमारा गौर होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी असल में इन सारी चीजों की क्या है। एक तो केपी के अंदर थोड़ी बहुत कुछ सुकून शायद आ जाए सियासी मामलात के अंदर, और खासतौर पर पार्टी के अंदर कि अच्छा दोनों हिस्सों को कुछ ना कुछ मिला हुआ है। लेकिन उससे बढ़ के ये जो मुलाकातें शुरू हुई हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, या अख्तर बैंगल साहब आ रहे हैं, या उधर से अचक ज़ई साहब। अब अचक ज़ई साहब, फजल रहमान साहब इस किस्म के लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमें अगर हम सबका, अगर उन सबका एक नुक्ता नज़र इस किस्म का है जो कि हुकूमत या हुकूमत की पॉलिसीज के मुखालिफ है, तो फिर उस सूरत में कोई ना कोई कट तो होना चाहिए। अब अगर ये उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, और पीछे से खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर कुव्वत, सियासी कुव्वत की बात कर रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी वो सब एक पेज पे खैबर पख्तूनख्वा नजर आए, तो तभी जाके बाकी लोग उनकी तरफ आएंगे ना, वरना तो अपने घर बटाओ टूटा हो तो बाकी और कौन आपकी तरफ देखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मिल भी जाएंगे तो क्या, किस किस्म का ऑपोजिशन अलायंस बनेगा, कितना ग्रैंड होगा ये ऑपोजिशन अलायंस? मेरी नजर में कोई खास नहीं होगा। पीएनए, एमआरडी, उसके अंदर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज थी, बड़ी पोलिटिकल पार्टीज थी जो कि एमआरडी और पीएनए का हिस्सा थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएम, मुस्लिम लीग, ये सब लोग शामिल होकर एमआरडी और फिर पीएनए वगैरह के मामलात के अंदर। तो इसमें ये छोटी छोटी पार्टीज, बेशक मौलाना फजल रहमान के पास वो एक स्ट्रीट पावर है और वो एक मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, वो उनके अंदर ये भी है, लेकिन वो फिर भी एक बड़े जीरक सियासतदान है। वो मेरा ख्याल है पीटीआई के रास्ते के ऊपर चलते हुए किसी एक खास वजह और तबके या एक खास नुक्ता नजर के लिए सिर्फ एहतजाज नहीं करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़े कोई स्ट्रैटेजी में इतनी बड़ी तब्दीली है कि, हाँ स्ट्रैटेजी में तब्दीली है लेकिन नतीजे को इतने बड़े आने वाले नहीं है। तो जुनैद अकबर साहब याशी करें जब तक हैं इमरान खान जेल के अंदर, और वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी सेटिस्फाई करेंगे, उनका ग्रुप, उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं उनकी भी थोड़ी सी बातें थोड़ी खिलती रहेंगी। अली अमीन का इम्तिहान शुरू हो गया, और अली अमीन को अगर कोई होम्योपैथिक कहता तो मेरा ख्याल है कि समथिंग इज नॉट राइट। वो होम्योपैथिक तो कम से कम नहीं था, हम तो इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि लेकिन उसका इम्तिहान अब ये शुरू हो गया कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर गवर्नेंस, लीडरशिप, इदारों को मजबूत करना, इदारों के थ्रू काम कराना, अपने सूबे के अंदर एक बेहतरीन गवर्नेंस लेके आना, ये उसका और पीटीआई का बड़ा इम्तिहान होगा। और मेरा ख्याल है शुक्र है कि ये हुआ है, और उसको इस जगह से हटा के सिर्फ इस काम पे लगाया गया कि अब अपने आप को यहाँ साबित करो। तो देखिए क्या बनता है। बाकी आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि जहां पर ये बैरिस्टर साहब और ये बाकी सारे लोगों को जब दिया गया तो उसके बावजूद कोई आसानी मुकदमात के अंदर अली जफर साहब की मौजूदगी के अंदर मुझे तो देखने में कहीं नजर नहीं आई। और ये वाकई में सवाल जायज बनता है कि क्या ये लोग मुनासिब थे या राइट थे कि इनके ऊपर इजहार किया जाता है, इनके ऊपर फोकस किया जाता है, या इन पे मदावा, इनका ये मदावा लेके आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो उस लिहाज से ठीक है, लेकिन देखिए ये मिलके भी मेरा ख्याल है कुछ इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली कि जब जुनैद अकबर साहब या कोई और तब्दीली आपको पख्तूनख्वा में नजर आती है। ठीक। रज़ा रूमी साहब, 17 माह की कैद इमरान खान को फास्ट बॉलर से एक सियासतदान ना बना सकी, मुकम्मल तौर पर सियासी हकायक फिर नजरअंदाज कर रहे हैं, और जिस तरीके से जुनैद अकबर ने बताया कि हम किस तरह की एहतजाज करेंगे, ऐसे मुल्क में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ की तहजीबी, सकाफती, तारीखी मतलब आपका कोई है ही नहीं कि आप इनकलाबी बन सकें। ये नए एडवेंचरिज्म से ख्वाहिश क्या है हासिल करने की? देखिए, ख्वाहिश आयशा बहुत वाज़ेह है कि अभी तक जो उनकी थी पॉलिसी या हिकमत अमली वो कामयाब नहीं हुई। चाहे वो इस्लामाबाद पर मुतअद्दिद बार हमला आवर होने की कोशिश हो, या IMF की डील जो है उसको रुकवाने की कोशिश हो,
फिर अभी आपने देखा कि अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत का तकाजा जो है वो बारहा किया गया, और ये भी लोगों को बताया गया कि सदर ट्रंप आते ही पहले दिन ही कोई तकरीर फरमा देंगे कि जी इनको रिहा किया जाए और ये किया जाए, वो भी नाकाम हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इनकी कैलकुलेशन ये थी कि शायद पाकिस्तान की मैशत ना संभले, जो बार बार मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, अब वो भी किसी हद तक लग रहा है कि जो स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम है वो भी अपनी डगर पर चल रहा है। तो अब एक तरह से कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि एक मुज़ाकरात का जो राउंड हुआ हुकूमत के साथ, और उसमें हुकूमत भी जाहिर बात है इस वक्त समझती है कि वो तगड़ी पोजीशन में है एज कंपेयर टू पीटीआई और उनके बानी चेयरमैन जो है। तो इसलिए अब मामला ये है कि ये एक तरह से एक डेस्परेट अटेम्प्ट भी है कि एक ही तरीका है कि वो प्रेशर डाला जाए हुकूमत पे और इस्टेब्लिशमेंट पे, और वो सड़कों पे निकल देगा, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि आप खबरों में काफी दिन ये मामला चलता रहता है, मीडिया भी उसको एक एक लम्हा बलम्हा उठाता है, फिर उसकी बहुत कवरेज होती है, फिर बहुत ही जैसे कहना चाहिए मुल्क में एक इनकलाब की नवीद दी जाती है, फिर वो इनकलाब ठुस हो जाता है, जैसे कि गंडापुर साहब ने 3-4 बार किया, आए लाहौर पहुंचे लेकिन जलसे में ना आए, फिर उसके अलावा जब वो डी चौक पर पहुंचे वहां से फिर वापस चले गए। तो ये एक लहू को गर्म रखने का बहाना ही मैं समझता हूँ, और कुछ खास नहीं है। जुनैद साहब वही काम करेंगे। गंडापुर साहब का जो मामला है वो तो ये है कि उनके जो रिपोर्टेड हैं, जो बाखबर लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनका ये कहना है कि उनका चूंकि अब बुशरा बीबी के साथ जो है वो ताल्लुकात में दरार आ चुकी थी, और यही वजह है कि उनकी तब्दीली जो है वो पार्टी सदारत से लाई गई और जुनैद अकबर को आगे लाया गया, जो कि दूसरे कैंप के शख्स है, जो कि एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है अली अमीन गंडापुर के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि अब वो कितनी देर और सर्वाइव करेंगे। कहने की तो ये बातें हैं सारी कि जी वो शायद इस वक्त तक जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो गवर्नेंस बेहतर करेंगे। उनके ऊपर भी बहुत शिकायत, करप्शन की पूरी शिकायत मौजूद है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसका जिक्र करते हैं, मतलब और तो छोड़ दीजिए, तो खुद अगर पार्टी खुश नहीं है उनकी पॉलिसी से और उनके इक़दाम से, तो फिर यकीनन ये एक मामला भी है कि पार्टी को भी तो राजी और राम करना है। जहां तक बैकडोर मुज़ाकरात की बात है, वो आपने खुद कह दिया कि वो उन्होंने ऐलान किया कि वो जारी रहेंगे, और लगता भी यूं ही है कि वो उनसे कोई उनमें कोई तातुल नहीं आएगा। वहां पर बातचीत जारी है और जारी रहेगी।